हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निधि सिविल सर्विसेज। आज हम देखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के हाई यील्डिंग एमसीक्यूज, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड एक क्वेश्चन इस टॉपिक से कंफर्म है। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है वो थीम एंड विजन से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ the India AI Impact Summit 2026 which was held in New Delhi? First option है AI for good, second option है AI for all, सर्वजन हितया सर्वजन सुखया, third option है safe AI for the future and the fourth option is AI and the global south. So इसका करेक्ट ऑप्शन है AI for all। इस बार की जो सेंट्रल थीम थी वो थी AI for all। ये जो थीम है इसका मतलब है वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। यहाँ पे हम एआई को यूज करना चाहते हैं इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटीज एंड हम एआई को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे टू द नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। सेकेंड क्वेश्चन इज द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वॉज स्ट्रक्चर्ड अराउंड हाउ मेनी फाउंडेशनल पिलर्स, जिन्हें सूत्रास बोला गया है, and how many thematic working groups, जिन्हें चक्र बोला गया हुआ है। So the correct answer is 3 सूत्रास and 7 चक्रास। तो इस AI Impact Summit में 3 सूत्र यानी कि 3 पिलर के बारे में डिस्कस हुआ है, which is people, planet and progress. It is 3P and 7 चक्र हैं जो डिस्कस हुए हैं, वो हमने अपने वीडियो में काफ़ी लेंथ में डिस्कस किए हैं, so you can refer to that video. So let's move on to the next question. What are the 3 foundational sutras that define the core principle for the global cooperation at the 2026 summit? So वो जो 3 pillars थे जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, वो क्या थे? It was people, planet and progress. 3P pillars ये थे हमारे। तो जो 3 pillars हैं वो people यानी कि हम पीपल के सोशल एम्पावरमेंट के लिए एआई को यूज करेंगे। सेकेंड इज प्लैनेट, हम ऐसे क्यूरेटेड इनोवेशन करेंगे जो कि सस्टेनेबल एआई को बनाने में हेल्प करें। थर्ड इज प्रोग्रेस, हम एआई को जीडीपी एनहांस करने के लिए और पब्लिक सर्विस डिलीवरी करने के लिए यूज करेंगे, यानी कि इट विल बी बेनिफिशियल इन गवर्नेंस एंड इट विल एनहांस द एफिशिएंसी। सो दीज आर द ट्रियाड ऑफ एथिकल एआई गवर्नेंस। Let's see what is the fourth question. Which landmark agreement was endorsed by 88 countries during the India AI Impact Summit 2026? So कौन सा landmark agreement जो है वो साइन किया गया है इस summit में? So the answer is the New Delhi Declaration on AI Impact. तो जो ये New Delhi Declaration on AI Impact साइन हुआ है डिक्लेरेशन, वो 19 फरवरी 2026 में साइन हुआ है। 88 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज रहे हैं और जो इसका की फोकस है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोवरेन कैपेसिटी ऑफ एआई को बिल्ड करने पे था। सो मेजर गोल इसका है ग्लोबल रोड मैप बनाना है जिससे हम एआई की रिसोर्सेज को डेमोक्रेटाइज कर सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस समिट India formally joined which US-led cooperative coalition focused on strategic technologies? इस समिट के दौरान कौन सी एक और इनिशिएटिव में इंडिया सिग्नेटरी बना है? आप ऑप्शंस देख लीजिए एंड द करेक्ट आंसर इज पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। सो जो ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, इंडिया 10th मेंबर बना है उसे साइन करने वाला, और ये इनिशिएटिव एक यूएस लेड फ्लैगशिप एफर्ट है जिससे हम क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसे ग्लोबल वर्ल्ड में मेंटेन रखेंगे और जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो भी सिक्योर रहेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following best describes India's overarching vision for AI as articulated during this summit? So the option है restricting AI development to government sectors only. ये options काफ़ी restrictive हैं. Focusing exclusively on frontier model capability.
ये भी ऑप्शन जो है एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ हम क्या फ्रंटियर मॉडल कैपेबिलिटीज पे फोकस करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शन है। प्रायोरिटाइजिंग एआई फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस एप्लीकेशन, हम एआई को मिलिट्री और डिफेंस में यूज करेंगे, क्या ये इंडिया का विजन रहा है? या फोर्थ, एम्बेडिंग एआई विद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPIs फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है कि हम एआई को पीपल के प्रोग्रेस के लिए यूज करेंगे, ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे इन द सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एट्सेट्रा। सो इंडिया का जो की गोल है वो ये है कि हम एआई को यूज करेंगे अपने हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में, ताकि जो लार्जर पब्लिक वेलफेयर है वो सिक्योर हो सके। अनलाइक मैनी इकोनॉमीज जो कि फ्रंटियर मॉडल्स को डेवलप करने पे फोकस करती हैं, इंडिया एक ऐसा एआई बिल्ड करना चाहता है जो डिजिटल पब्लिक गुड्स को एम्बेड करे अपने अंदर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को पॉपुलेशन स्केल पर एनहांस करे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। Alongside the diplomatic declaration, what tangible economic outcome was achieved during the India AI Impact Summit 2026? कुछ डिक्लेरेशंस के अलावा कौन सा एक इकोनॉमिक आउटकम है जो इंडिया ने अचीव किया है इस समिट के दौरान? द फर्स्ट ऑप्शन इज 250 बिलियन इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेजेस। क्या 250 बिलियन का कमिटमेंट किया गया है एआई पे इन्वेस्ट करने के लिए? Second option is complete privatization of India's telecom sector. This is very extreme statement कि completely privatize कर देंगे हम इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है AI Impact Summit में। The banning of all foreign AI models in India. This is extreme statement with all foreign AI models. ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है। Establishment of new global cryptocurrency. ऐसा भी कुछ नहीं अनाउंस किया गया है। So the correct option is 250 billion इन्वेस्ट करना है in AI infrastructure. Along with this $250 billion investment goal, एक और है गोल हमारा कि हम $20 billion जो है वो डीप टेक वेंचर फंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे AI में, जिससे एक पाइवटल शिफ्ट देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक विजन जो है वो एक इकोनॉमिक रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आपको ऐसे ही करंट अफेयर रिलेटेड एंड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस।